टीवी की चहेती बहू दीपिका कक्कड़ एक गंभीर बीमारी से अपनी सबसे मुश्किल जंग लड़ रही है। लिवर कैंसर और एक बड़ी सर्जरी के दर्द से जूझ रही दीपिका को लेकर अचानक एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस नाजुक घड़ी में एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने दीपिका की एक आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी है। लेकिन क्या ग्लैमर की इस दुनिया में सच में कोई किसी के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है? क्या रुबीना ने वाकई अपनी दोस्त के लिए कोई कुर्बानी दी है, या फिर इस भावुक कहानी का असली सच कुछ और ही है? पिछले कुछ समय से टीवी की सबसे चहेती और संस्कारी बहू मानी जाने वाली दीपिका कक्कड़ की सेहत को लेकर जो दिल दहला देने वाली बातें सामने आ रही हैं, उसने उनके लाखों चाहने वालों को एक बहुत ही गहरी चिंता में डाल दिया है। हर कोई बस यही जानने को बेताब है कि आखिर उस हमेशा मुस्कुराते हुए और खुशमिजाज चेहरे के पीछे ऐसा कौन सा भयानक दर्द छिपा है जिसने उन्हें आज इतनी गंभीर और नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या टेलीविजन की यह दुनिया सच में वैसी ही है जैसी हमें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है? आज हम इसी सच्चाई के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। दीपिका कक्कड़ का नाम टीवी जगत के उन बेहतरीन और चुनिंदा सितारों में शुमार होता है जिन्होंने अपनी सादगी, अपनी मधुर मुस्कान और अपने दमदार अभिनय के दम पर देश के हर घर में अपनी एक बेहद खास और अलग जगह बनाई है। उन्होंने टेलीविजन के रुपहले पर्दे पर हमेशा एक आदर्श बहू, एक मजबूत पत्नी और एक ऐसी जुझारू महिला का किरदार निभाया है जो परिवार पर आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करती है। देश भर के लोग उनके इन टीवी किरदारों से इस कदर जुड़ गए कि दीपिका उनके लिए किसी दूर की अभिनेत्री से ज्यादा उनके खुद के परिवार का एक बेहद अहम और करीबी हिस्सा बन गई। अपने शानदार करियर के बिल्कुल चरम पर होने के बावजूद दीपिका ने अपनी चमक दमक वाली जिंदगी से ज्यादा अपनी साधारण पारिवारिक जिंदगी को हमेशा अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता दी। शादी के बाद उन्होंने अभिनय की इस भाग दौड़ भरी दुनिया से थोड़ी दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार, अपने पति शोएब इब्राहिम और अपने छोटे बच्चे की अच्छी परवरिश पर पूरी तरह से केंद्रित कर दिया। उनके अनगिनत प्रशंसक उन्हें हमेशा एक खुशहाल, शांत और स्वस्थ जीवन जीते हुए देखने के पूरी तरह से आदी हो चुके हैं। यही कारण है कि जब उनकी इस बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी की खबर अचानक सबके सामने आई तो एक पल के लिए किसी को भी इस खौफनाक सच पर यकीन ही नहीं हुआ। हमेशा अपने परिवार के साथ हंसने मुस्कुराने और खुशियां बांटने वाली दीपिका की जिंदगी में असल में साल 2025 में एक बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान आया था। इस अनजान तूफान ने उनकी हंसती खेलती जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आधिकारिक मेडिकल जानकारी के मुताबिक साल 2025 में ही दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर के दूसरे स्टेज का पता चला था। इस अत्यंत गंभीर बीमारी का पता चलते ही डॉक्टरों की सलाह पर उनकी तुरंत एक बहुत बड़ी मेडिकल सर्जरी की गई थी। इस बेहद जटिल और लंबी सर्जरी के दौरान अनुभवी डॉक्टरों की एक पूरी टीम ने उनके लिवर का लगभग 22% हिस्सा और एक टेनिस बॉल के आकार का बहुत बड़ा ट्यूमर उनके शरीर से सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। यह मुश्किल और दर्दनाक दौर दीपिका और उनके पूरे परिवार के लिए किसी भयानक और डरावने सपने से कम नहीं था। हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा था कि दीपिका जल्द से जल्द इस दर्दनाक बीमारी के चंगुल से बाहर आ जाएं और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएं। हाल ही में उनकी गिरती सेहत को लेकर एक और बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने उनके चाहने वालों की चिंता को एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले महीने हुई अपनी एक और गंभीर मेडिकल सर्जरी के बाद अब धीरे धीरे अपने घर पर रिकवर कर रही हैं। यह हालिया सर्जरी उनके कैंसर के लंबे इलाज के दौरान उनके शरीर में बनी एक खतरनाक सिस्ट या गांठ को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए की गई थी। कैंसर के इस बेहद लंबे और थका देने वाले इलाज ने उनके शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। इतनी भारी दवाइयों और लगातार होने वाले मेडिकल चेकअप्स ने उनकी शारीरिक ऊर्जा को लगभग खत्म सा कर दिया है। उनके पति और मशहूर टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम लगातार उनके स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शोएब ने बताया है कि दीपिका अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट चुकी हैं और अपनी रिकवरी पर अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर रही हैं। वो घर पर लगातार आराम कर रही हैं, डॉक्टरों द्वारा बताई गई एक बेहद सख्त डाइट को बिना किसी कोताही के फॉलो कर रही हैं और अपनी लाइफस्टाइल में कई बहुत जरूरी बदलाव कर रही हैं। दीपिका के इस गंभीर इलाज के तरीके में भी अब डॉक्टरों द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। शोएब ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपिका की चल रही टारगेटेड थेरेपी को फिलहाल रोक दिया गया है और उनकी सेहत में जल्दी सुधार लाने के लिए जल्द ही उनकी इम्यूनोथेरेपी शुरू होने वाली है। इन सब के बीच तमाम शारीरिक कमजोरी और भयानक तकलीफ के बावजूद दीपिका ने खुद भी अपनी गिरती सेहत के बारे में अपने चाहने वालों के सामने खुलकर बात की है। दीपिका ने अपनी मौजूदा तकलीफों को बड़ी हिम्मत के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि इस लंबे मेडिकल इलाज और भारी दवाइयों के कारण उनकी भूख काफी ज्यादा कम हो गई है और वह रोजाना एक बेहद सख्त रूटीन फॉलो करने को मजबूर हैं। बीमारी के कारण होने वाली भारी परेशानी और थकान का जिक्र करते हुए दीपिका ने कहा कि जिन दिनों मैं ज्यादा थक जाती हूँ
मेरी थकान इतनी ज्यादा होती है कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। उन्होंने यह भी बताया कि जिन दिनों वह मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं करती, वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती। इन मुश्किल घड़ियों में दीपिका का साफ तौर पर मानना है कि जब तक इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह खुश नहीं होगा, तब तक वह इतनी बड़ी और गंभीर बीमारी से कभी भी मजबूती से लड़ नहीं पाएगा। यह पूरा सफर दीपिका के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में बेहद कठिन और बहुत बड़ी चुनौती भरा है। हाल ही में अपनी भारी तकलीफ और अपने अंदर के डर को बताते हुए दीपिका अचानक काफी ज्यादा भावुक हो गई थी और उनके आंसू छलक पड़े थे। शोएब ने बताया कि डॉक्टरों ने उनका एक नया और बहुत सख्त रूटीन तय किया है, जिसके तहत वह रोजाना सुबह ठीक 7 बजे उठती हैं, बाहर सैर पर जाती हैं और उन्हें शाम 7 बजे के बाद बिल्कुल कुछ भी खाने की सख्त मनाही है। जब इंसान ऐसी बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा होता है तो खाली बैठे रहने से उदासी और नकारात्मक विचार मन में आने लगते हैं, लेकिन शोएब उन्हें लगातार खुद को ज्यादा न थकाने की हिदायत देते रहते हैं। ईद के बाद दीपिका के AFP और फेब्रिका 2 जैसे अहम ब्लड टेस्ट होने हैं। हालिया सर्जरी के 4 हफ्ते बाद होने वाले इन टेस्ट्स के नतीजों को लेकर दीपिका अंदर से काफी डरी हुई है। उन्होंने भारी मन से कहा कि पिछली बार के अनुभवों से उनके मन में गहरा खौफ बैठ गया है। वह लगातार प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन यह भी मानती हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। अगर यह असल रिपोर्ट आपको जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंच सके। देश दुनिया की ऐसी ही सच्ची और बिना मिलावट वाली खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।